कालका गद्दीदा बोल सच्चे दरबार की जय। माँ चंद्र घंटा की सदा सदा ही जय। तीसरा नवरात्रा, तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। गुरु का ध्यान करें। देवी जगदम्बा के श्री अंगों की क्रांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्य के समान है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण करती हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतन में मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। श्री गुरुदेव कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में इस प्रकार देवी के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसकी आगे बढ़ते रहे सेना को मार गिराया। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट दिया। धनुष के कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, हाथी, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा और उसने सिंह तथा देवी पर प्रहार किया। देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर क्रोध में भरकर उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और वह शूल उसने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। साथ ही महिषासुर के सेनापति की भी धज्जियां उड़ गई। वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। सेनापति के मारे जाने पर एक अन्य दैत्य हाथी पर बैठा सेनापति सहित चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, परंतु जगदम्बा ने उसे भी अपनी हुंकार से आहत कर तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। इतने में ही देवी के सिंह ने उछलकर अपने पंजे से उस दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। उधर क्रोध में भरी हुई देवी ने भी गदा से व बाणों व खड्ग से अन्य उच्च कोटि के असुरों को मार गिराया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथन के से मारकर, किसी के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किसी पर पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से मारकर धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। उससे देवी को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जने लगा। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख देवी चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। देवी ने पाश फेंककर उस असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए तैयार हुई त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा, ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बींध डाला। इतने में ही वह गजराज के रूप में बदल गया तथा अपनी सूंड से देवी को और उसके विशाल सिंह को अपनी ओर खींचने लगा। खींचते समय देवी ने अपनी तलवार से उस दैत्य की सूंड काट दी। तब उस दैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सिंगों से चंडिका देवी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई देवी बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी।
देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तू तब तक खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। गुरुदेव कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और महिषासुर को अपने पैर के नीचे दबाकर देवी ने उस असुर के कंठ में शूल से आघात कर दिया। फिर पैर से दबे होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा और वह अभी आधे ही शरीर से बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकलने होने पर भी काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की बची हुई सेना भाग गई। अब संपूर्ण देवता बहुत ही प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणिमाजरा कालका गद्दी की जय। जयकारा माँ कालका दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मणिमाजरा कालका गद्दी दा बोल सच्चे दरबार की जय।